हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार था, ठीक है। इसलिए मैंने बहुत मेहनत से जो कंटेंट है वो आपके लिए ढूंढने में मेहनत करी। 4-5 दिन का हार्डवर्क इसमें लगाया ताकि आपको कंप्यूटर का जो अपना सीजीएल मेंस में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कोई समस्या ना हो। इस वीडियो को प्लीज़ 1.5x से ज़्यादा की स्पीड पर मत देखना। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कंप्यूटर के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ 2-3 पॉइंट्स पर हम बात कर रहे होंगे जो खास हैं कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट तैयार करने के लिए मेंस 2022 के लिए। सबसे पहली बात आपको जो चीज याद रखनी है दैट इज कि अपना ये जो एग्जाम है ये क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। यानी कि आपको डेफिनेटली कंप्यूटर पढ़ना अवश्य है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट नहीं कर देना है कि यहाँ पर आप 20 में से 20 सवाल सही कर देते हैं तो उसका कोई आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। सही कितना करना है? 30% करना है। तो जो बातें मैं आपको बताऊंगा, जो सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आप वहां से पढ़ जाएंगे तो आप मोर देन 50% कर जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम कंप्यूटर पे ज्यादा चले गए, कंप्यूटर पे ज्यादा ध्यान दे दिया तो इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस के लिए कम टाइम मिलेगा और वहां पर स्कोर घट सकता है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर है कि हमें क्वालिफाई करने पर ध्यान देना है। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करनी है। ये आपका सिलेबस है, सीजीएल मेंस का जो सिलेबस है कंप्यूटर का वो 1, 2, 3, 4 टॉपिक्स में कवर हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, प्रिंट आउट ले लीजिए। मेरा मानना यह है थोड़ा सा मेहनत करो, जितनी देर में प्रिंट आउट लेने जाओगे किसी शॉप से उससे काफी कम टाइम में आप ये लिख लोगे। हमें क्या करना है, जैसे हमें जितना लिखा हुआ है उतने पर मेन फोकस करना है, उससे बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं, बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल। जैसे यहां पर कहा था सॉफ्टवेयर में अगर आप देख लो तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आएगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 4-5 होते हैं, जैसे विंडोज हो गया और एप्पल का iOS हो गया, एंड्रॉइड होगा और उसके बाद लिनक्स है, यूनिक्स है। तो ऐसे 5-6 जो है आपके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। लेकिन एसएससी ने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना है। उसके बाद मतलब इस पर मेन फोकस करना है। उसके बाद इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर अपना और क्या था, यहाँ पर एक दो चीजें और थी जो जिसमें काफी सारी चीजें जो है नहीं, जैसे कि बाइनरी की कैलकुलेशन वगैरह, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर एक टॉपिक नहीं होता। ऐसे बहुत सारी चीजें जो यहाँ नहीं है वो उस पर आपको बहुत कम, ये जो आपको किताबों में टॉपिक्स मिलेंगे उन सबको नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब ये है इन सब टॉपिक्स पर आपको मेन फोकस करना है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब तीसरा पार्ट आता है कि यार ये फिर कवर कैसे करना चाहिए। हर एक पॉइंट, हर एक जितने भी यहाँ पर सब टॉपिक्स दिए हुए हैं हर एक को कवर किया है। बहुत अच्छा सोर्स हमें मिला है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको अपना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये अपलोड करवा दी होगी जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है, कंप्लीट प्लेलिस्ट लिंक। यानी यहां पर अगर आप जैसे ही लिंक क्लिक करेंगे तो एक नवीन शर्मा सर है, ठीक है, जिनने पूरा कंप्यूटर अभी हेड कांस्टेबल के एग्जाम के लिए पढ़ाया था, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ाया था। तो हमारे लिए जो है उतना सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 43 यहाँ पर आपको वीडियोस दिखेंगी, अपने को सारी नहीं देखनी है। तो अगर आप सारी एक बार देखना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट तो आपके पास यहाँ हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैंने जब इसीलिए मुझे 4-5 दिन लगे एक एक चीज को देखने में, वीडियो लगभग पूरी मैंने भी देखी, थोड़ी बढ़ा के। तो आपके काम का जो पार्ट है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर और सीपीयू, ये जो दो सब टॉपिक्स हैं ये और ये पहले 2 लेक्चर्स में कवर हुए हैं। बाकी को आप चाहें तो देख सकते हैं फास्ट स्पीड पर या थोड़ा स्किप करते हुए, मगर जिस पर मेन फोकस करना है वो मैंने निकालने की कोशिश करी। आपको इसके नोट्स अवश्य बनाने चाहिए, उससे और चीजें कुछ अच्छे से याद होंगी, ठीक है। और जो मैं ये कह रहा था इसका प्रिंट आउट लेना या लिखना, ये क्यों लिख रहे हैं, जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया, सीपीयू पढ़ लिया, तो आप इस पर टिक लगाते जाएं कि यार ये वाले टॉपिक्स में कवर करते जा रहा हूं, ठीक है। इनको मेन करना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरीके से आप ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऐसे ये सारी वीडियोस पर क्लिक करके आप आराम से देख सकते हो। देखो लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 गायब हो गया, क्यों? क्योंकि उसमें डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया गया था जो अपने सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है। तो बहुत सारी चीजें आपको अपने बुद्धि विवेक से स्किप करनी पड़ेंगी। आप कहीं कोई पेड कोर्स लेते हो, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, चाहे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, आपको डिसाइड करना है
कि क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। अननेसेसरी का ज्ञान फायदेमंद नहीं है, ठीक है। ऐसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यहाँ पर कुछ वीडियोस हो गई, ऐसे करके ये सारा मैंने आपके लिए जितना हो सकता है सारे टॉपिक्स को कवर करवा दिया, ठीक है। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे से जो इसमें नहीं है, बहुत छोटे छोटे से, वो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो उसके लिए भी मैंने कुछ वीडियोस अलग अलग जगह से ढूंढ दी, सही है। पोर्ट्स के बारे में, जो अपने जो भी अपना सीपीयू होता है उसमें पोर्ट्स होते हैं, जैसे आपके मोबाइल फोन में 3.5mm का जो जैक है वो एक पोर्ट हो गया, तो पोर्ट जहां पर आप डिवाइसेस लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में। फिर विंडोज एक्सप्लोरर के लिए एक वीडियो होगी, डाउनलोडिंग अपलोडिंग बहुत आसान सी चीज है, फिर भी एक वीडियो ढूंढ के डाल दिए, एक MS पावर पॉइंट, ठीक है। अब एक लास्ट जो एक पॉइंट है, दैट इज नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग, ये वो। तो इसके लिए अरिहंत की किताब आती है चैप्टर नंबर 14, ठीक है, वो पढ़ लेना, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। और देखो मेरे पास हिंदी में तो ऑलरेडी पढ़ी थी, ठीक है, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं आपको लिंक देता, ठीक है। और ये फिर इंग्लिश के लिए मैं 2-3 दिन पहले लेके आया, अलग अलग कवर दिख रहा है, सेम एडिशन ही है, पहले से पढ़ी थी, ये रिसेंटली लेके आया। अब लेने के लिए आप बहुत मोटी मोटी किताबें भी ले सकते हैं। ये चूज करने का रीजन क्या है कि एक तो काफी पतली है, फटाफट से पढ़ भी सकते हो, ठीक है, बट थ्योरी वाला पार्ट जो है मैं ये सजेस्ट करूं कि आप उसे स्किप कर सकते हो। इसमें जो चीज बहुत बढ़िया है दैट इज अपना हर चैप्टर के बाद, किरण की भी मैंने किताब देखी, वो भी ठीक है, बट उसमें आप भी देखो थोड़ा बहुत अगर चाहते हो तो, वरना बहुत ज्यादा टाइम इसके लिए वेस्ट नहीं करना। मैंने खूब टाइम अच्छे से इन्वेस्ट करके 4-5 दिन में जो मेन जूस होता है वो निकाल दिया आपके लिए, बाकी आपकी चॉइस है। किरण की किताब में क्या है कि एक साथ पूरी थ्योरी दे दी है, फिर एक साथ सारे सवाल दे दिए हैं। इसमें क्या है, टॉपिक वाइज, जैसे आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा तो आप उसके बाद जो है यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक टाइप मिल जाएंगे, उसमें SSC के भी लगभग काफी सारे सवाल हैं और बैंकिंग के भी सवाल हैं, तो वो बढ़िया रहेगा। अच्छा, लास्ट एक पॉइंट, वैसे आप सब जानते हैं कैसे पढ़ना चाहिए, वीडियो देख लो एक टॉपिक के ऊपर, फिर उस टॉपिक के सीधे यहाँ से प्रैक्टिस कर लो। बाकी मॉक टेस्ट आप लगा ही रहे होंगे, मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक के ठीक है, बढ़िया है, मतलब उसके अलावा फिर हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। अभी किसी को नहीं पता कि पैटर्न कैसा आएगा, तो थोड़ा जो है आपको लेवल अप डाउन देखने को मिल सकता है, बट टेक्स्ट बुक इज गुड, ठीक है। तो वहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। पढ़ना कैसे, आपने एक टॉपिक का पूरा पढ़ लिया वीडियो यूट्यूब से, फिर आपने उस चैप्टर के यहाँ पर क्या लगा लिए, सवाल लगा लिए। किरण की किताब में क्या सारे टॉपिक्स के सवाल एक साथ दिए हैं, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, तो यहाँ पर टॉपिक वाइज टॉपिक आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और यहाँ पर ये जो नवीन सर है, इनने जो है MCQ फॉर्मेट में हर एक टॉपिक के बाद 30-40 सवाल करा भी रखे, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी, ठीक है। तो ये बुक आप चाहें तो इसकी थ्योरी पार्ट पढ़ना स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट एक टॉपिक के लिए कुछ ज्यादा कहीं मुझे नहीं मिला था, वायरस वगैरह छोटा सा टॉपिक है 3-4 पेजेस का, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी बुक्स की जो PDF है वो आपको इस लिंक से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप चाहें तो बिना परचेस करे भी काम चला सकते हैं, पूरी किताब मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी फॉर्मेट में आपको किताब कैसे भी उपलब्ध करवा दी गई है PDF फॉर्मेट में। अगर आप चाहें तो अपने आसपास के किसी बुक स्टोर से हार्ड कॉपी भी ले सकते हो, हार्ड कॉपी से पढ़ने का अपना अलग आनंद है, ठीक है, मात्र 100 रुपए की है। पूरे अगर इस सेशन को अगर मैं समराइज करूं तो वो ये है कि हमारा टारगेट रहेगा कि हम कंप्यूटर में 50% मार्क्स कैसे भी पेपर में स्कोर कर लें, और केवल जितना मैंने बता दिया टू द पॉइंट वो आप पढ़ जाओगे तो 50 क्या हो सकता है 80% भी आ जाए, क्योंकि हमने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। हमें टाइम वेस्टेज नहीं करना कि मेरे को 20 के 20 क्वेश्चन सही करने हैं भाई, 30% क्वालिफाइंग नंबर है, हम 50-60% इजीली ले आएंगे, क्योंकि इसके नंबर से कुछ होना नहीं है। तो हमें यहाँ पर एनर्जी ज्यादा नहीं लगानी है, हमें यहाँ से एनर्जी सेव करके कहाँ लगानी है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके पर, ठीक है। और एट द एंड मैं कहूंगा कि मेरा पूरा कोशिश रहेगी, मेरे पूरी मेहनत में इस चीज पर इस बार करने वाला हूं कि मेंस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे इस फ्री सेशंस की गाइडेंस से हो। मैं टिल द वेरी एंड ऑफ योर एग्जाम, जो भी अब जब भी आपका होगा, तब तक पूरी कोशिश करूं कि आपके साथ, आपकी किसी भी परेशानी में हमेशा खड़े रहूं। आपको जो भी बात पूछने, कमेंट वगैरह से, मेल वगैरह से पूछ सकते हो। बस एक रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट्स और मेल क्वेरी वाले कम रहें और मैच्योर सवाल रहें। मैच्योर सवाल का मतलब ये है कि सर मैं 6 घंटे कैसे पढूं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, है ना, मैं रात में कैसे पढूं, दिन में कैसे करूं, इस तरीके की बेकार से सवाल नहीं करने चाहिए। क्योंकि अब आपको हम इस नजर से देखता हूं मैं कि यार आप कल को बनने वाले इंस्पेक्टर हो या डिफरेंट पोस्ट पर जाने वाले एक कैंडिडेट हो, उम्मीदवार हो, तो उसको ऐसे छोटे छोटे जो बच्चों वाले डाउट है वो अब प्री क्लियर करने के बाद नहीं आने चाहिए, ठीक है।